हेलो। या तो आप बोल लीजिए या मेरे को बोलने दीजिए आप। श्री बिट्टू शर्मा बोल रहा हूँ जी। अकाउंट खोलना है, कितने पैसे? 5000। अच्छा सुनिए, आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए लोन देते हैं? पागलपंती वाली कौन सी बात हुई भाई साहब? हेलो देखिए सर, गाली नहीं देनी, देख ये वाली तो बिल्कुल नहीं। मैंने एक हिसाब लगा लिया है, ये बैंक होते हैं ना जो पैसे वाले लोगों के लिए होते हैं, हम जैसे लोगों के लिए लैंडमार्क होता है। किसी को एड्रेस देना हो ना, भाई बैंक से राइट मार के ये तंग वाली गली में घुस जाना। कहां पे भाई? भाई मैं बैंक के सामने खड़ा हूं, आजा। हम लोगों का, हम अंदर जाते नहीं बैंक के। और जो पैसे वाले लोग हैं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन पे सारे काम हो जाते हैं। सुनिए, मेरा 75 लाख का चेक डिपॉजिट करना है, किसी को भेज देंगे आप? बंदा आता है, चेक ले जाता है। हम लोगों का 250 रुपए जमा करवाना होता है गरीब आदमी ने। 20 सवाल पूछता, जाके सिक्योरिटी वाले से पूछ रहा है, भाई साहब बंदूक में गोली है, कहीं हमारे पैसे ना डुबो देना। हम जैसे लोग स्कूटर लेना 21,000 रुपए का, 4,000 जेब में, 17,000 का लोन लेने जाते हैं, 18,000 सवाल पूछते हैं। अरे मैडम जी, ये मतलब जो 17,000 का लोन करवाना है, 15 साल की किस्त करनी, तो कितना हमें ऊपर से कितना देना पड़ेगा? इन केस हम लोग किस्त नहीं भर पाते हैं तो जेल वगैरह का क्या प्रोसीजर रहता है? तो बोलते हैं, देखिए सर, अगर आप टाइम पे लोन नहीं चुकाएंगे तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। अच्छा तो ठीक है, 3 साल बाद स्कूटर चला लेंगे, उसका क्या घिस जाएगा, लोहे का तो है। कहती देखिए सर, आपको बाद में उठाएंगे, पहले स्कूटर उठाएंगे। अच्छा मतलब मेरे को भी जेल और स्कूटर भी उठाएंगे? अच्छा मैडम, ऐसा नहीं हो सकता कि जेल के साथ साथ आप नंगी पीठ पे 100 कोड़े मार लें और स्कूटर वहीं का वहीं रहे? ऐसा मतलब अजीब सी बात है। गरीब आदमी बेचारा पूरा हफ्ता काम करता है, पूरे हफ्ते में 200-250 रुपए जोड़ के जमा करवाने जाता है बैंक में। पहले तो 15 मिनट वो ढूंढता रहता है किसी बंदे को, मेरा फॉर्म भर दे। हाँ। उतनी देर में बैंक बंद हो जाता है। हाँ। वो फिर गुस्से में आके उसकी दारू पी जाता है जो 200-250 जोड़ा है। रात को बैंक के बाहर खड़ा होकर खुद ही बुड़बड़ा, मैंने कहा था जमा कर लो मेरे पैसे। मैंने कहा था कमबख्तो, मेरे पैसे जमा कर लो, मेरे से खर्च हो जाएंगे। मेरे को पंडित ने भी कहा था, माया आएगी बहुत, टिकेगी नहीं। भाजी पहले के जमाने में बैंक कम होते थे, बल्कि नहीं होते थे, लेकिन पैसे ज्यादा होते थे। हाँ। क्योंकि खर्चा ही कोई नहीं था, ना गाड़ियां, पेट्रोल का खर्चा नहीं, ना मोबाइल का खर्चा, मेकअप तो होता ही नहीं था, सबसे बड़ा खर्चा। इसी चक्कर में शाहजहां ताजमहल बनवा गया बाजी। बिल्कुल। अब के जमाने में शाहजहां को कहो कि एक बेडरूम का फ्लैट बना के दिखाए, शाहजहां का शाह ना उड़ गया तो फिर कहना। ये सही बात है, उसका शाह उड़ जाएगा, जहां जहां बाकी बचेगा, और जहां भी कहां बचेगा कुछ पता नहीं। और मुंबई तो शुरू से ही महंगा शहर रहा है, इसी चक्कर में आगरा में बनवाया उसने, तो इधर ना बनवाता भाजी। अच्छा उस जमाने में अगर बैंक नहीं होते थे तो जाहिर सी बात है लॉकर भी नहीं होते थे। हाँ। उस समय आदमी, बुजुर्ग लोग हमारे पर्सनल लॉकर लेके घूमते थे। 9 मीटर का पजामा पहना, अंदर 12 मीटर का कच्छा, और 2-2.5 मीटर की कोटली बना के ना अंदर डाल लेते पजामे में खोल के ना, लॉकर कस के बांध के, और यूं चल रहे हैं। वो अपना ही बैंक हो, नाड़ा कोऑपरेटिव बैंक, अंदर पोटली बांधी हुई यूं चल रहे हैं। तो कभी कभी उनका लॉकर उनके पाए में से निकल जाता था। लोग कहते थे भाई साहब आपका लॉकर लीक हो गया। अच्छा ये होता था पहले। लेकिन आजकल जगह जगह बैंक बन गए हैं, हर जगह एटीएम मशीनें लगी हुई हैं, मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त है आजकल प्राइवेट बैंक वालों की। सर हमारे जो बैंक हैं, जो समझाती है ना लड़कियां, सर हमारे बैंक के एटीएम हर जगह पाए जाते हैं। इनफैक्ट आप कहीं जंगल में भी चले जाएं, वहां भी हमारे एटीएम मिलेंगे सर। इसको कोई पूछने वाला हो भी जंगल में एटीएम तो ठीक है, लेकिन पैसे निकलवा के खर्च कहां करेंगे? वहां पे मतलब शॉपिंग जंगल में क्या करेंगे? भाई 2 बंदर दे दे छोटे वाले। मतलब
सच्ची बात है, लोगों को लुभाने के लिए ना ऐसी ऐसी रिसेप्शनिस्ट वो रखी होती है ना, जो समझाती हैं ये सब प्रोसीजर जो होता है। आदमी इतना खुश होता है उनको देख के कि मतलब बाहर से उधार लेके अकाउंट खुलवाने जाता है वहां पे। और वो समझाएंगे भी कैसे, 85 साल के बुड्ढे को समझा रही होती है रिसेप्शनिस्ट। देखिए सर, आप देखिए सर, अगर आप हमारे बैंक में जमा करते हैं 5,000, तो 25 साल बाद ना आपका ट्रिपल हो जाएगा। तो मतलब पूरी लाइफ फिर आराम से कटेगी। वो आदमी सोच रहा है, अच्छा 25 साल बाद ट्रिपल हो जाएगा? जी हाँ जी सर, 25 साल बाद ट्रिपल हो जाएगा। तो बुजुर्ग भी कह रहा था, देखो बेटा 5,000 को गोली मार, तू 2,000 खुद रख ले, चल कहीं कॉफी पे ले जा मुझे, मेरी कम से कम ये जिंदगी आज की बची है तो अच्छी निकले। प्राइवेट बैंक की जो एटीएम मशीन रहती हैं, इनके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपर बैठा रहता है, अंदर भी एसी चल रहा है। सरकारी एटीएम दरवाजे ही नहीं, बाहर लंबी लाइन लगी। आदमी पूछता, भाई साहब अंदर क्यों नहीं जा रहे? बोलते देखिए, एक आदमी एक टाइम पे अंदर जाता है, पहले गाय बाहर आएगी, हम अंदर जाएंगे। सुबह से गाय घुसी हुई है अंदर। और कुछ लोग ना एटीएम में जाके अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अकाउंट में 500 रुपया नहीं होता और छुपा छुपा के पिन भरते हैं। तो ये अपना दिनेश नहीं, गिटार वाला, इसके अकाउंट में एक बार 14,000 रुपया, और कहता लाख भर के देखता हूँ, देखते क्या होता है। इसने 1 लाख रुपया भर दिया। पाजी आप बिलीव नहीं करेंगे, मशीन में से जुड़वा थप्पड़ बाहर आए करके। और ये तो कुछ भी नहीं बाजी, अपना दिनेश तो कुछ भी नहीं, इसके पीछे जो अपना ड्रम वाला बैठा ना पांडे, आधा घंटा एक बार कार्ड लेके मशीन के अंदर बाहर करता रहा। फिर किसी ने आके समझाया, भैया बैंक का कार्ड डालो, विजिटिंग कार्ड से पैसे बाहर नहीं आते। अच्छा, कोई ज्यादा पैसे वाला आदमी जब निकलवाने जाता है ना पैसे, भरा पड़ा अकाउंट में पैसा, कार्ड डालता है, सीधा 50,000 निकालता है, तो मशीन का मुंह भी अच्छा हो जाता है, स्माइल करती मशीन भी यूं देख के ना। तो वो सीधा भरेगा 50,000, 1,000 के नोट खुशी खुशी निकालती है। हमारे जैसा कोई आदमी चला ना, पहले तो मशीन मुंह बना लेती है। उसको पता है 400 रुपए इसके अकाउंट में है, पहले तो 25 बार मिनी स्टेटमेंट निकालेगा ये। फिर 100 रुपया भरेगा धीरे से, फिर 100 रुपया निकाल, मशीन गुस्से से निकालती उसका 100 रुपया। कार्ड आता है ना उसका अंदर, कितना भरा 100 रुपया, यहां से उठाएगी, चल उठा, यहां से गेट के बाहर उठा के मारती मशीन। देख लो आप, प्राइवेट बैंकों में नोट गिनने के लिए मशीन लगी होती है। सरकारी बैंक में कभी कभी अभी भी ना थूक से काम चला रहे थे। इतना लंबा नोट नहीं जितनी लंबी जीभ निकाल के थूक रहा है। तो जो पैसे लेने आया ना, वो भी कह रहा है, भाई 400 रुपया कम दे दे, थूक कम लगाता है। हमें ड्राई पैसा चाहिए, ग्रेवी वाले नोट नहीं चाहिए। खैर बाजी, एक बात है, बैंक के काम में पैसा बड़ा है। हाँ। भले ही अपना ना हो, लेकिन आता जाता रहता है। तो इसलिए आज हमने भी अपना बैंक खोल लिया, लेना ना देना बैंक। कम ऑन मैन। साहब जी। यस। ये आप बैंक में क्या कर रहे हो? अबे बैंक में नहीं कर रहा हूँ, घर को बैंक बनाया हुआ हमने, ये बैंक है। आपने बैंक खोला है? हाँ। 4 दिन से कमोड जाम है, वो तो आप खोल नहीं रहे हो। बैंक खोल लिया आपने तो जाके खोल लेना, तेरी वजह से जाम हुआ, पता नहीं क्या खा के जाता है। और बैंक की बात तू करता है, तेरे मुंह से ये बातें सूट नहीं करती। ऐसे आदमी होते बाजी, हाँ। इनका वॉलेट निकाल के देख लो, परमानेंट चीजें होती, कॉमन चीजें। हाँ। एक टूटी सी कंघी, हाँ। एक खुद की गंदी सी फोटो, एक काले रंग का सिक्का, बड़ा बड़ा काला हो जाता है, इतना काला हो जाता है पता नहीं चलता कि कितने का है वो। अरे एक कैलेंडर निकलेगा टूड़ा मूड़ा सा, दिव्या भारती और ममता कुलकर्णी की फोटो लगी रहती है, और कैलेंडर भी 1986 का, और उसके अंदर एक 10 का नोट ऐसे दबके पड़ा रहता है कि वो 10 बड़ा बड़ा 8 का हो जाता है। साहब जी, आजकल मेरे पर्स में ये चीजें नहीं निकलती। इंसान वक्त के साथ बदल जाता है। इंसान वक्त के साथ बदल जाता है? बिल्कुल। वक्त के साथ बनियान नहीं बदलती तेरे से। मेरे नाक के बाल जल गए बाजी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। साहब जी, आपको स्मेल की बड़ी नॉलेज है, जो आपने काम खोला आपको उसकी नॉलेज भी है। क्या नॉलेज नहीं है? A to Z नॉलेज है मेरे को, बैंक खुलने से लेकर बंद होने तक नॉलेज है। सुन, 9 बजे खुलता है, 5 बजे बंद होता है। अब बता। सही सही
साहब जी ये तो बाहर आप सब्जी वाले से पूछोगे, वो भी बता देगा आपको। आप मुझे ये बताइए कि अगर पैसे पेड़ों पर नहीं लगते तो बैंक की शाखाएं क्यों होती हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ। कोई चाकू लाओ, इसकी शाखाएं काटूं मैं। तेरी शाखाएं काटूं मैं। तेरे को बड़े सवाल आ रहे हैं। और साहब जी आप गुस्सा क्यों कर जाते हो? मैं तो वैसे ही 4 बंदों के सामने आपकी बेइज्जती कर रहा था, आपको बदनाम कर रहा था। मुझे बदनाम कर रहा है तू? थोड़ा सा। तेरी करतूत बताऊं क्या? पाजी, ये आदमी ये बस स्टैंड पे चला गया सरकारी शुल्क शौचालय में, अंदर जाके बैठ गया, वहां पे लिखा हुआ दुनिया चांद पे पहुंच गई, तो अभी तक यहीं बैठा। और ये इसकी हरकत देखी आपने? ये नीचे लिख के आ गया, कहता भाई चांद पे भी गया था, वहां पानी नहीं मिला इसलिए इधर आ गया। तू मेरी बदनामी करेगा भाई? बड़ा साहब जी सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि लोग जो बाकी बैंकों को छोड़कर आपके बैंक में अकाउंट क्यों खुलवाएंगे? अरे ऑफर ऐसे ही देंगे हम लोग, जो भी अकाउंट खुलाएगा उसके साथ में गाड़ी देंगे। गाड़ी देंगे? ये गाड़ी देंगे? खुद इन्होंने बाहर जाने के लिए शहर की मक्खियों का छत्ता रखा हुआ है। बाहर जाना ना पाजी, छत्ते पर पत्थर मारकर भाग जाते हैं। ओए मक्खियां आ गई, भागो। तो इसमें हर्ज क्या है? आप कहीं जाते हो, आपके 2-4 जान पहचान वाले अपने साथ होने चाहिए। इट्स ए कंपनी मिलती है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तेरे को मैं सच्ची में बोल रहा हूं। जो भी अकाउंट खुलाएगा उसको गाड़ी देंगे हम। कौन सी गाड़ी? जो तेरे हाथ लग जाए रात को दे देंगे। मतलब चोरी? हाँ? मैं नहीं साहब जी, मैं धार्मिक आदमी हूँ। तो धार्मिक है तो चप्पल उतार के चोरी कर लेना, इसमें क्या है? क्या फर्क पड़ रहा है? सुन मेरी बात। हाँ जी। अगर तेरे को मेरी हेल्प करनी ना, हाँ जी, मेरे बैंक में अकाउंट खोल ले। तो खोल दो फिर। चल ला फिर 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? लेकिन हाँ। बाकी बैंकों में तो 1,000 में अकाउंट खुल जाता है। बाकी बैंक मैनेजरों को इतनी जरूरत नहीं होती पैसे की, हमारे को पता कितनी जरूरत है। खैर साहब जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपके यहाँ खाता नहीं खुलवाना। मैंने आप मेरे को यहाँ कैशियर लगवा दो। कैशियर बनना? हाँ जी, कैशियर बनना है मैंने। इस लाइन पे तो मेरे ख्याल से कुछ बोलना नहीं बनता, आप खुद भी हंस सकते हैं। कैशियर पल्ले फूटी कौड़ी नहीं, नाम करोड़ी माल। अबे तेरे को ये भी पता है तेरे को 10 के बाद क्या आता है? हाँ जी, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। आप बताओ। ये बात बोल के तूने मुझे इमोशनल कर दिया यार। चल ठीक है, कैशियर मत बन, तू एक काम कर। हाँ जी। तू एजेंट बन जा। हाँ। तू बाहर से कस्टमर लेके आ, अपना हिस्सा ले बीच में, हर अकाउंट खोलने में तेरे को 500 रुपए मिलेगा। ठीक है, मैं कस्टमर लेकर आता हूँ, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे हाथों हाथ चाहिए। हाथों हाथ छोड़, तेरे को लातों लात दूंगा, तू लेके आ, कस्टमर लेके आ, तू भाग के जा। शाबाश। कॉम्प्लीमेंट्री। बड़ी साई, लेना ना देना बैंक की यही है। हाँ जी बिल्कुल यही सर। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। नहीं, अरे सॉरी, आप हमारे बैंक के पहले कस्टमर है। क्या लेंगे आप? जूस, चाय, कॉफी? मेरे ख्याल से जूस पी लीजिए, बाहर गर्मी बड़ी है। हाँ ठीक है, लेकिन ये बता मुझे कि तू ये ब्याज कितने दर देगा है? ब्याज आपको 100% देंगे। 100%? पर ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। हैं? नहीं, मतलब गारंटी दे रहा हूं कि 100% आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज तो 2% रहेगा। ब्याज 2%, गारंटी 100%। आपको पैसा कितना जमा करवाना है आपको? पैसा तो मुझे फिलहाल 5 लाख जमा कराना है, और उसके साथ मेरे को एक लॉकर भी चाहिए साईं। लॉकर? हाँ। लॉकर आप लेके नहीं आए घर से? घर से चढ़िया हो गया, तेरे पास लॉकर नहीं है तो बैंक कैसे चला रहा बिना लॉकर के? विश्वास सर है? विश्वास से बड़ा कोई लॉकर नहीं होता है। हाँ तो ठीक है, मैं 5 लाख विश्वास में रख देता हूँ, हाँ जी। और उसकी चाबी मेरे पास रहेगी साईं। आप मजाक कर रहे हैं? आपकी बात सुनकर तो मुझे हंसी आ गई। हंसी आएगी, रोकड़ा नहीं आएगा। चढ़िया, रोकड़ा नहीं आएगा। रोकड़ा सिर्फ तब आएगा तेरे पास अगर सिक्योरिटी होगी तो। सिक्योरिटी है ना सर हमारे पास? सिक्योरिटी? यस सर। यस। मत घुमा सिक्योरिटी, बॉस को लग जाए। देखो, हमें सिर्फ इनको बताना ही है कि हमारे बैंक में सिक्योरिटी है। अभी जाके फटाफट जाओ, कैशियर के वहां पे बैठिए। चलिए शाबाश। ओके सर। हाँ आइए। नचड़िया क्या कर रहा है तू? मेरे सामने सिक्योरिटी वाले को कैशियर बना रहा है। सर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर कोई बैंक लूटने आता है, किसके पास आएगा? कैशियर के पास। कैशियर आवाज किसको देगा? सिक्योरिटी को। तो आने जाने में टाइम जाएगा। हमने दोनों काम एक आदमी को दे दिए। एक बात बोल जी सर। चढ़िया, तू बहुत चालाक है। बहुत ज्यादा। मेरा अकाउंट खोल दे, पर तेरा जूस ना आया अभी तक। जूस
निकल चुका है, वहां पे ट्रैफिक में फंसा होगा कहीं, आ जाएगा सर। अच्छा तो आप अकाउंट खुलवाइए ना सर, आइए आइए। हाँ खोलो अकाउंट खोलो। आपका 1 करोड़ रुपए का अकाउंट खुलेगा। चढ़िया हो गया है। अरे मुझे शॉपिंग मॉल नहीं खोलना है, मुझे अकाउंट खोलना है। 1 करोड़ क्यों? 1 करोड़ देखिए इसलिए वास्तु के हिसाब से नॉर्थ फेसिंग है अकाउंट। नॉर्थ फेसिंग? जी, हमारे पास 1.5 करोड़ वाले अकाउंट भी हैं। उसमें क्या खासियत है? वो सर सी फेसिंग है, उसमें जिम भी है। चढ़िया, मेरे को उसमें घर नहीं बसाना, मेरे को अकाउंट खोलना है रुपया पैसा रखने के लिए। अच्छा एक बात बोलो, कोई सेविंग कोई करंट अकाउंट है तो बोलो भाई। दोनों है सर, ये देखिए ना, ये देखिए, ये करंट अकाउंट है, ये सेविंग। आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हैं? हाँ जी आइए, ये देखिए, ये करंट अकाउंट है, देखिए। ये करंट अकाउंट? जी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। मैंने आपको, आप पागल हैं? करंट? आप पागल हैं? आपको मैं बता रहा हूँ करंट अकाउंट है, फिर उंगली कर रहे हैं आप। करंट पड़ेगा, करंट अकाउंट है। पर ये तो सेविंग है ना? जी जी जी। छोड़ दे। इसमें भी करंट है पर ये तो सेविंग है। सर ये चोरों को बेवकूफ बनाने के लिए रखा है कि उनको लगे कि ये सेविंग है, लेकिन ये करंट अकाउंट है। अरे वाह वाह, तेरा सिक्योरिटी सिस्टम तो सुट्ठो है जी। पर जूस सिस्टम बहुत खराब है। जूस नहीं है। मेरा अकाउंट खोलो जल्दी। हाँ अकाउंट खुलवा देते हैं आप। मिस पिंकी, यस सर। सर का फॉर्म भरवाइए। है फॉर्म तो भरा हुआ है, कोई बात नहीं, खाली करके भर देती हूँ। थोड़ा पिंकी, सारा ही फॉर्म भरा हुआ था, लीजिए खाइए। हाँ फॉर्म भरवाइए लीजिए। सर का। 1 मिनट। ये ले लो, ये दे दो। ओहो यस। वाइफ नहीं नो। बिट्टू इनका अकाउंट तो खुल गया, पर इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। ना बड़ी साइंस का क्या करेगा, मेरे को तेरे पे भरोसा है। मेरे पर? हाँ तेरे पर। सच? हाँ। ज्यादा मत देखिए, हम आपका भरोसा तोड़ देंगे। रुपया डबल होगा जब तब लेने आऊंगा। हाँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ तो पैसे दे दीजिए। पैसे पैसे इसमें नहीं। भरोसा तोड़ेगा। पैसे नहीं सर। पैसे तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ। अरे तो इसमें क्या है फिर? इसमें चड्डी बनियान है मेरी। वो दिन में 2 बार चेंज करना होता है ना, इसलिए लेके घूमता हूँ। पैसे दे दिए, अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत। डबल होंगे तब आऊंगा। हाँ आए डबल करते देते आपको। जाइए जाइए जाइए। बिट्टू दे, मैं गिनूं। कैश जमा करना अपना, जाके पा रही होगा। हे राजू, हाँ जी, तू हाँ जी। कस्टमर नहीं मिले? मिले थे, फिर? एक स्टेशन का मिला, उसको स्टेशन छोड़ दिया। एक ने अपना बिल जमा करवाना था, मैंने उसको वहां छोड़ दिया। अबे बैंक का कोई नहीं मिला? बैंक का मिला था, उसने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया, खुद अपने बैंक चला गया वो। यहाँ कौन आएगा बाजी? अबे क्या बात कर रहा है? हाँ। तेरे को पता अभी अभी कस्टमर यहाँ पे आया, 5 लाख रुपए जमा करवा के गया है। 5 लाख रुपए? हाँ। साहब जी बैंक बंद करो, फटाफट गिनने शुरू करते हैं। अबे मैंने गिन लिए पूरे हैं। लेकिन साहब जी आप खुश तो इतना हो रहे हो, लेकिन सोचो जिनके पैसे जब वो लेने आएंगे तब आप क्या करोगे? ये नहीं मैंने सोचा ये यार। इधर रख दो, इधर इधर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये क्या कर दिया आपने? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोच लो फिर क्या करें फिर? साहब जी मैं तो कहता हूँ बैंक लूट लेते हैं। बे, तेरा दिमाग खराब है? हाँ? भैंस कभी अपना दूध पीती है? हम लोग अपना बैंक कैसे लूट सकते हैं? लोगों को शक हो जाएगा। एक आइडिया है मेरे को। कैसे ऐसे आइडिया आया? सुनना, हाँ जी। तेरा कोई जान पहचान वाला हो जो आगे बैंक लूट सके? गुंडा टाइप आदमी। गुंडा टाइप? हाँ। साहब जी एक बात बताऊं, एक आप शरीफ आदमी हो जिसके साथ मेरा पाला पड़ा है, नहीं तो मैं तो बचपन से बदमाशों में रह रहा हूँ। हाँ सुनिए पाजी, जब ये पैदा हुआ था। ओ पाजी आपको पता ही नहीं है, मेरी तो डिलीवरी भी ऐसी हुई थी। डाकू ने बोला था ओ निकाल दे जो भी है, मैं बाहर। आपको पता है बड़े बड़े बदमाश मेरे को जानते हैं। मैं अभी फोन लगाता हूँ, रुको। हेलो त्रिपाठी सर। ए बैंक लुटवाना है कि ट्यूशन लेनी हिंदी की? त्रिपाठी कौन है? त्रिपाठी बैंक लूटने वाला? तो शरीफ आदमी होता है त्रिपाठी। ओ साहब जी त्रिपाठी उनका सरनेम है, वैसे उनका नाम राका है, राका त्रिपाठी। सरनेम? हाँ। पूरी बॉडी का नेम पूछ, सरनेम नहीं चाहिए खाली। अच्छा राका। राका राका। हेलो राका भाई, पैरी पहना। क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ जी राका भाई, एक छोटा सा काम था। नहीं नहीं बच्चा नहीं पिटवाना,
हाँ जी, बैंक लूटना है। क्या ये मर्डर से छोटा कोई काम नहीं करते आप? कोई बात नहीं, मैनेजर को गोली मार के फिर लूट लेना। हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू। ओके, लो जी, मुबारक हो। कहते मैनेजर को गोली मारने के बाद लूट लेंगे बैंक। अरे इसी खुशी में आज से तू मैनेजर। दुगाड़ 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 दुगाड़। बैंक पीछे रह गया। दुगाड़ 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 दुगाड़। अबे मेन डाकू को डंडा पकड़ा है और खुद बंदूक लेके बैठा है। जो कुछ है मेरे हवाले कर दो। अरे जल्दी ये पकड़, जो कुछ है फटाफट इसमें डाल दो, जल्दी। ये ले। अम्मा एक कटोरी आटा भी डाल दे। तेरे दर पे डाकू आए हैं या फकीर आए हैं? मैंने कहा जो कुछ है फटाफट इधर डालो, जल्दी। बैंक लूटने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रही हो बुढ़िया? हाय रब्बा, इससे तो अच्छा सा तू बैंक लूट लेता। तूने मुझे बुढ़िया कहा, तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ उसको, अपना ही आदमी है। देख तो इतनी खुली सलवार पहन के आ गया, नीचे से घोड़ा निकल गया उसका, उसको बेचारे से पीट रही है उसको। इधर आओ। अरे तू बैंक लूटने आया क्या? डायलॉग बोल रहे हैं अपना, बैंक लूट के फटाफट निकल। और तेरे को पता है ना बैंक लूट के पैसे कहाँ रखने हैं? अच्छा, मैं जैसे पहली बार बैंक लूट रहा हूँ। साहब जी, कॉन्फिडेंस देखो, लगता है ना पूरा ओरिजिनल। और एक बात और, हाँ। राका के बच्चे जो भी एक भी पैसा इधर उधर खर्चा ना तूने तो तेरा राका का फाका निकाल दूंगा बीच में, मैं तेरे को बता रहा हूँ। कौन राका? साहब जी। अबे मैं जग्गा डाकू, जग्गा। साहब जी, त्रिपाठी जी आपके कितने नाम है? जग्गा, राका, पुड़े हैं? साहब जी, he is not त्रिपाठी सर, ये सचमुच में जग्गा है। उधर गर्मी बड़ी लग रही है। ए भाई, जग्गा सर आए, उनके लिए चाय लेके आओ। हाँ हाँ, हम चाय नहीं पीते। नहीं नहीं, चाय मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय पी लो, थोड़ी सी पी लो। तू चाय का कैश दे दे। चाय, अरे सर मुंह से बड़ी मूछें रखी हैं आपने। रोमन ये क्या कर रहे हैं आप? डराइए मत। एक किधर है तेरी चाय भाई? चाय आ गई, चाय आ गई, चाय आ गई। चाय पीजिए आप, चाय पीजिए। सुनिए, क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? तेरा दिमाग खराब है? जिसको चाय पिलाते हैं वो जरूरी नहीं रिश्ता देखने आया हो, पागल कहीं। ये लीजिए चाय पीजिए। नहीं, मैं चाय पीता नहीं। चाय पीजिए। मैं पीता नहीं। अरे आँख नाक बंद करके एक ही घूंट में पी जाइए, पी जाइए चाय। ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे? साहब जी, ये आपने क्या किया? इनकी चाय में जहर मिला दिया आपने? जहर वहर मिलाया, इसकी चाय जहर जैसी होती है। वेरी गुड, आज तेरी चाय काम आई, बच गए। एक काम करो। हाँ जी। सबसे पहले तो इनकी जेबों में से पैसे निकालो, इनको कस के बांध दो दोनों को। फटाफट करो, फटाफट, शाबाश। तो एक बात बता बे, तेरे वाला कहाँ गया बे? वो त्रिपाठी कहाँ? वो यही तो मैं सोच रहा हूँ, वो कहाँ रह गया? ये तो असली डाकू आ गए। दोबारा फोन करो भाई को। ये लो भाई। पिंटू गया पूरब से आया, पश्चिम को निकल ले, खा खुजा, बत्ती बुझा, सो जा। खबरदार को अपनी जगह से हिला तो। हाथ उठा। खुद कितना हिल रहे थे, हमें कर रहे हाथ उठा। हाथ उठा ले तो, ये ले हाथ उठा। मेरे पर ये तू जानता नहीं है मेरे को? 13 मुल्कों की आर्मी ढूंढ रही है मेरे को। आर्मी? पुलिस तो डॉन के पीछे लगी हुई है। 3 डॉन बन गई, देखी नहीं क्या इसने? नहीं देखी होगी। अब एक काम कर, चुपचाप जाओ तिजोरी से माल लेके आ। चुपचाप नहीं निकाल सकते, तिजोरी खोलते तो आवाज आती चू चू। उसमें सिक्के भी है। आप बहस क्यों कर रहे हो? अब इनसे मिलिए, ये मेरे मालिक, और मुझे तो आप जानते ही हो। ये कौन है? कौन है ये कौन है? अगेन ही इज नॉट त्रिपाठी। मुझे लगता है मुझे एक कप और चाय बनाकर लानी पड़ेगी। चाय बना के लेके आओ इनके लिए। हाँ जी। ये इधर इस रुक, अपा टप्पा चप्पा। पिंटू, ये मुझे पहले से पहचानते हैं, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये हट। तेरी नहीं, ऐसे बोलती है।
कुछ बोलती है, कुछ करती है। बहुत ज्यादा बोलती है। बहुत ज्यादा बोलती है। मैं कहाँ हूँ? सर क्यों सहला रहा? सर पे तो हमने मारा भी नहीं था, हमने तो इधर मारा था थोड़ा सा। अबे तो इससे अच्छा सर पे मार देते। ये तेजाब जैसी चाय किसने पिलाई थी मेरे को? बड़ी साई, बड़ी साई, मैं आ गया डबल पैसा लेने। भाई आज तुम्हारे बैंक में बहुत भीड़ है साईं। हाँ बहुत ज्यादा। मिलिए मिलिए, ये हमारे बैंक के सबसे पहले कस्टमर है और ये है हमारे जग्गा जी। आपने अपना नाम नहीं बताया। रंगा। रंगा, ये रंगारंग बैंक लूटने आए हैं। बैंक लूटने बड़ी साई में जाता है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं लूट रहे हैं। देखिए देखिए, हमने बैंक में पूरी सिक्योरिटी देते हैं। आप रुकिए इधर। क्या? आप अपने पैसे लेकर जाइए। अरे पैसे लेकर जाइए। नहीं नहीं नहीं, अब ये आप बैंक लूट सकते हैं सर। नहीं, नहीं, अपने हाथ खड़े। वो बड़ी साई देखो, आज नहीं। ये पैसे मैं लेके जाऊंगा। ये कौन है बे तू? मैं डाकू। अबे शक्ल से तो भिखारी लग रहा है। ये और है ना, डाकू वाकू का जमाना गया। अभी ना शानी लोगों का जमाना है, पंबाई के भाई लोगों का जमाना है। ये मांडवाली करते हैं ना, मैंने भी मेहनत की देख। अच्छा ठीक है, तू वो केटली को लूट, मैं चाय को लूटता। ओके। ये, जो कुछ है बाहर निकाल। चिढ़ाता है? चिढ़ा नहीं रहा हूँ भाई, लोग कहते हैं जुबान की बड़ी कीमत है, जुबान दे रहा हूँ। मेरे पास बाहर निकालने के लिए है कुछ नहीं। शर्ट बाहर निकाल देता हूँ। ये भाई की छटकेगी ना, तेरे गले में अटकेगी और तेरी जबान तेरे सर पे लटकेगी और तेरी आत्मा कॉमेडी नाइट में भटकेगी। एक मिनट भाई, ये आपको भाई होने पे इतना घमंड क्यों है? हमारे भी घर में बहनें, हम भी भाई हैं, लेकिन इतना कभी किसी के साथ नहीं किया हमने। तू ला रहे इधर पैसा, पैसा ला रहे, फोड़ू क्या तेरा मटका? ये देखो। हैं? दिव्या भारती की फोटो, 2 का सिक्का, 10 का नोट। ये घड़ी निकाल। घड़ी निकलती नहीं, बचपन में साथ ही आई थी तो ऐसे। इसका हाथ निकाल ले। नहीं, इसका हाथ निकाल ले। एक मिनट रुको ना इसका यार। हाथ निकाल। 1 मिनट नहीं रुक सकते आप? 2 मिनट नहीं रुक सकते आप? वॉलेट दे। ये तो मैंने लोन पे लिया है। अबे छोड़, हट जा। बड़ी साई, तुम मेरा मेहनत का पैसा ऐसे लेके नहीं आ सकता। मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा ये तुमको। मटके इधर ही चुप। ये ले। अरे मेरे पैसे ले गए। मेरे मेहनत के पैसे दे दे, मेरे मेहनत के पैसे। बैंक में रह गया पापा जी का ठुल्लू। तेरा वाला कब आ रहा है? कूड़े वाला ले गया, सुबह चल निकल। तू जानता नहीं मैं गुंडों का गुंडा राका भाई हूँ। कहाँ है सारे पैसे? मैं लूटने आया हूँ। कौन हो तुम? राका भाई। मैं नहीं मानता, अपना पैन कार्ड दिखा बे। ये ले। है तो राका भाई, पकड़ो इसको। हो गया यकीन? अब कोई हिलेगा नहीं? सब हिलेंगे, सिर्फ तू नहीं हिलेगा। रुक इधर, तेरे को मैं बताता हूँ क्यों। पहले कहां से शुरू करेंगे? लूटने आया बैंक लूटेगा तू? एक मिनट, मम्मी सारी डंडे को तेल लगा लूं मैं। धारावी के सैफ अली खान ये लूटेगा मेरा बैंक? पकड़ इसको, इधर इधर। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। सिद्धू भाई, आपने कभी सोचा है चांद पे हमेशा दाग क्यों होता है? बेरंग होती ये दुनिया अगर जीवन में सुरताल और राग ना होता, ना मिलती इलाही दौलत अगर योगी के जीवन में वैराग ना होता। अपनी कविताओं, शेरों और गीतों में अक्सर चांद का जिक्र करने वाले न पूछते चांद को अगर चांद में दाग ना होता। अरे क्या बात है भाई।
पता है। गलती मेरी है, मैंने पूछा भी तो किनसे। पाजी ने तो अभी तक चांद पे अलग और दाग पे अलग 200-250 शेर सोच लिए होंगे। पर पाजी एक बात आपने नोटिस की होगी, बताओ। भगवान ने जितनी भी खूबसूरत चीजें बनाई हैं, हाँ। उनके साथ कोई ना कोई खराब चीज जरूर बनाई है। क्या? जैसे गुलाब के साथ कांटे, हाँ। खूबसूरत लड़कियों के साथ उनके मुस्टंडे भाई। जैसे यहाँ पे पाजी कोई भी लड़की आती है तो मेरे ये रिश्तेदार और ये पड़ोसी ये पनौती बन के आ जाते हैं। आज भी यहाँ पे पाजी एक हॉट एंड सेक्सी लड़की आने वाली है और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्लीज आज कोई डिस्टर्ब करने ना आए। बिट्टू शर्मा आज तो डिस्टर्ब करने वाले पहले ही आ गए। देखिए, हमारा दूध पी पी के अपने शरीर में जितना खून बना है ना, सारा का सारा आज यहाँ पर हम बहा देंगे। सर गाय तो तबेले में बंधी है। अरे गाइस गाइस अंग्रेजी में कहते हैं गाइस, यो मनुष्य को गाय कहते हैं। क्यों कहते हैं हमें नहीं पता। ओके ओके। अब आप इस मनुष्य को अगर इसने जरा सी भी पैसे देने में आनाकानी की तो इनको इतना शारीरिक कष्ट दीजिए कि अपने घाव पे गोबर भी ना लगा पाए। लच्छा कहावत ये नहीं होती, घाव पे गोबर नहीं होता, घाव पे नमक। हाँ तो गोबर भी थोड़ा सा नमकीन होता है। हमने एक बार ट्राई किया है, कर लिया। मार मार के सुझा दो बदन। एक मिनट बात तो सुनो, क्या तेरे को क्या की जल्दी है? देख लच्छा मेरी बात सुन, आज मुझे तू कुछ मत कह, आज मेरा मुंह मत बिगाड़, कल जो तेरा दिल करेगा तू कर लेना। क्यों, आज में क्या प्रॉब्लम है? आज सिद्धू जी के पीछे लड़के बैठे। सुनना, हाँ आज बिपाशा बसु आ रही है। आप तेरे को बिपाशा अच्छी लगती है? और ऐसे तो हाँ मतलब तुझे अच्छी लगती ना? हाँ। अब सोच, वो आज तेरे को हग भी कर सकती है। नहीं नहीं शर्मा जी, नहीं नहीं, नहीं ये कैसे पॉसिबल? मतलब हमको हक कर। हाँ मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, इसको हक पूरा ही नहीं आएगा। अगर मैंने पॉसिबल कर दिया तो यानी कि अगर हमें बिपाशा बासु को हक करने का मौका मिल गया तो आपका दूध का सारा बिल कैंसिल, अगले 5 साल के लिए भी आपको दूध दही सब फ्री देंगे। लगाई लॉटरी। देख लच्छा, बिपाशा की फिल्म आ रही क्रीचर। हाँ तो उसको आजकल क्रीचर बड़े पसंद है। हाँ तू क्रीचर बन के आ जा, ये मेरा प्रॉमिस रहा, वो तेरे को हक करेगी। शर्मा जी बस हो गया, आपने कह दिया हो गया, समझ लीजिए। बस खाली एक सवाल का जवाब दीजिए, व्हाट इज क्रीचर? क्रीचर ऑलमोस्ट तेरे जैसा ही दिखता है जैसे, तो थोड़ा चेहरा बिगाड़ना है और ये वो सब कपड़े वपड़े फाड़ के अजीब सा बन के आना है। बस शर्मा जी बस। अब आप देखिए, हम अपना चेहरा ऐसा बिगाड़ेंगे, मतलब हम अपने शरीर पे ना गोबर लगा लेंगे। हाँ पता ही नहीं चलेगा किसी को कि कौन है भाई। वेरी गुड। हाँ अभी जल्दी जा, वही करके आ तू। हम बन के आते हैं क्रीचर। हाँ, चलो क्रीचर। आओ, हमारी मदद कीजिए क्रीचर बनने में। आ रहे हैं शर्मा जी, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं, आ रहे हैं। पर ये लच्छा को मैंने कुछ चीजें झूठ बोली, लेकिन एक चीज सच बोली मैंने, बिपाशा सच में यहाँ पे आ रही है। अच्छा, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द बंगाली ब्यूटी बिपाशा बसु का। कैसी हैं आप बिपाशा? छा गए गुरु। 2 मिनट लगे रहा करो, इतना जल्दी क्या होती है? पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाती हैं, मजा ही आ जाता है बाजी। मैं बताता हूं जी, दीवाने उसे प्यार की परिभाषा कहते हैं, वाह। मरने वाले उसे जीने की आशा कहते हैं। और अच्छा। जिसमें आशा और परिभाषा का हो संगम, उस हुस्न के मुजस्समे को बिपाशा कहते हैं। अरे वाह, क्या वर्ड यूज किया आपने? हुस्न के मुजस्से को, मुजस्समे को बिपाशा कहते हैं। बिपाशा कहते हैं। हाँ। मुजस्मे। और ये शेर बोलने के बाद जो इनके घर में होता है उसे तमाशा कहते हैं। पाजी किस चीज की तारीफ करें ना बिपाशा की और किस चीज की ना करें? हर चीज परफेक्ट है। ये ड्रेसेस अगर ये ना पहने तो हमें मार्केट में पता नहीं चला ये सब भी होता है। मतलब क्यों, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है? कपल बहुत अच्छी है, इधर से और अच्छी लग रही है जहां से कटी हुई ना। ये बड़े नॉटी हो गए हो कपल। मैं बस आपको देख के हो जाता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की बाजी, कौन कहेगा इनको कि ये ज्यादातर भूतों प्रेतों में रहती हैं? एटलीस्ट फिल्मों में तो रहती हैं। तो बिपाशा आप जो इतनी ये जो फिट रहती हैं, जी। इसीलिए तो नहीं रहती कि भूतों से भागना दौड़ना पड़ता है या ऐसा कुछ? हाँ, फिटनेस की बात से याद आया, आपको याद है ना पूरा रूटीन जो मैं करके गई थी लास्ट टाइम? ऑफ कोर्स, आपने जो मुझे सीडी दी थी, इनफैक्ट मैं 6 महीने से रोज रजाई में बैठ के देखता हूँ। क्या हो रहा है?
कपिल, आपने कुछ नहीं ट्राई किया? नहीं, मैं देखता हूँ ना, रेगुलर देखता हूँ, रोज देखता हूँ। देख के क्या होता है? तो क्या करना उसको है? प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड देन यू विल बिकम फिट और फिर बहुत मजा आएगा। नहीं, जब अगर रजाई में बैठ के मजा आ रहा है तो करना, इतनी मेहनत क्यों करनी? वैसे ही। अच्छा, मैंने देखा बिपाशा, आप पिछले काफी अरसे से ना आपने हॉरर फिल्में काफी की हैं। आपको विश्वास होता है इन सब चीजों में, भूतों में? मुझे बहुत डर लगता है। आपको कभी कोई ऐसा सपना है कि आपके सपने में कोई भूत आया हो या आप डर गई हो, उठ के हाँ। खड़ी हो गई हो? हाँ, तो फिर क्या करती हो उस समय आप? चिल्लाती हूँ। एंड मेरी जो मेड है, स्वीट है, मेरे जो असिस्टेंट्स है, वो मेरे साथ फिर रूम में सो जाती है। हम मेड लग सकते हैं आपके घर में? नहीं। गटर नहीं, हम क्रीचर हम क्रीचर है, क्रीचर। ओके ओके, आपको हमें हक करना है। इधर आओ। अरे आप हमें मार क्या रही हैं? हम क्रीचर हैं, हक कीजिए। गंदे हो। बिपाशा, ये कीचड़ वाला क्रीचर है। ये आप सच्ची में क्रीचर है। आप चाहे तो इसका टेस्ट ले सकती हैं आप। अच्छा, अगर आप क्रीचर हो हाँ। तो आप कुछ भी खा सकते हो? कुछ भी खा सकते हैं। ये जो तुम्हारे चॉकलेट लगा है बॉडी पे, खा के दिखाओ। शर्मा जी, ये कीचड़ है। चॉकलेट नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और। हाँ, तो गोबर, भैंसिया का। या गोबर, यार। तो बिपाशा को प्रूव करना, थोड़ा खा लो, कि क्या फर्क पड़ता है? देखिए बिपाशा जी के लिए बिपाशा को प्रूव करना है। देखा, मैंने कहा था ना क्रीचर है, ये कुछ भी खा सकता है। अब देखो कैसे एंजॉय कर रहा है, ऐसे स्माइल करके बताओ कितना एंजॉय किया। ये स्माइल उतनी क्यूट नहीं है। इसकी स्माइल? आपका जो नेबर है ना, लच्छा, हाँ उसकी स्माइल बहुत क्यूट। हाँ, वो आज उसको बाल तोड़ हुआ, वो आया नहीं आज। हम ही लच्छा है, हम लच्छा है। आप तो क्रीचर हो। नहीं, अरे बिपाशा जी, वो तो ये बिट्टू शर्मा ने हमसे कहा था कि अगर हम क्रीचर बन के आएंगे तो आप हमें हक देंगी, यानी कि हक करेंगी, इसलिए हम ये बन के आगे, वरना हम लच्छा है। अबे तो पागल है, तूने सोच भी कैसे लगा बिपाशा तेरे को हक करेगी बे? आपने, चलिए हक नहीं करेंगे तो आप किस दे दीजिए। लच्छा, नहीं, मतलब ऐसा गलत मत समझिए, वो अच्छी डिसेंट वाली, मतलब चीक पे, आपके लिप हमारे चीक, लिप चिक। ऐसा भी चलेगा। आप बहुत कीचड़फुल हो। अरे आपके फिल्म में आपको आदत पड़ी होगी ना, क्रीचर फिल्म किया आपने, लेकिन हम क्रीचर बने तो ये क्रीचर आपको पसंद नहीं आया। देख, तू एक काम कर, तू रोना नहीं, अभी बिपाशा का डांस करवा दे तेरे साथ, तू खुश हो जाएगा। डांस उसको बड़ा शौकीन है। अरे ये हुई ना बात, ये क्या है? तो नेकी और पूछ प्लीज डांस करवा दीजिए, म्यूजिक दे दीजिए, हम डांस आपके साथ डांस करके। लेकिन Thank जाते you. जाते हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। हाँ, नो किस नो हग। देखिए हम यहाँ पर दूध सप्लाई करते हैं इनके घर में, जो अब से तो अब हम नहीं करेंगे, इन्होंने चीटिंग की हमारे साथ। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमसे दूध मांगेंगे तो हम आपको खीर देंगे, लेकिन अगर ये मनुष्य मांगेगा तो इसको चीर देंगे। जा रहे हैं हम बिपाशा जी, थैंक यू। आई थिंक थोड़ा सा गोबर मेरे हाथ में है। बिपाशा आई नहीं, बदतमीज लोग तंग करने आ गए, मुझे इन्हीं चीजों का डर रहता है। बिपाशा, आप यहाँ पे प्लीज बैठ जाइए, जोरदार ताली बिपाशा के लिए। अब वक्त हो चुका है कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलवाने का जिन्होंने फिल्म में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई है, यानी फिल्म के हीरो इमरान अब्बास और फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर विक्रम भट्ट। जोरदार तालियां उनके लिए। सर, आपका कॉमेडी आर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। इमरान, आप चाहो तो चाहे उस सोफे पे बैठ जाओ। नहीं, इधर बैठना। ठीक है, मैं वहीं बैठ जाता हूँ। चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, लड़के सारे ढीठ ही होते हैं, मैंने देखा। आपको पता है विक्रम सर, आपकी फिल्मों को सिर्फ ऑडियंस का प्यार ही नहीं मिलता, जवान लड़कों की दुआएं बड़ी मिलती हैं। जब आपकी फिल्म आती है, कोई हॉरर सीन आता ना, तो लड़कियां चिपक जाती हैं, ओह माय गॉड। तो लड़के कहते हैं, विक्रम भट्ट भगवान तुझे लंबी उम्र दे, ऐसे फिल्म बनाते हैं।
जैसे सर मेरे मन में बहुत सारे सवाल है, हमारे दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल है, तो आप लोग एक एक करके बिपाशा से, इमरान से, विक्रम सर से आप लोग बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी भाई साहब। Myself Jignesh Shah. I am from Bhindan. Hello Kapil sir. हाय। Hello Bipasa ma'am. Hello Vikram sir. Hello Imran sir. Sir पीछे भी हैं कुछ लोग, उनको भी कर दो। हाँ जी जिग्नेश जी। विक्रम सर, मेरा सवाल आपसे है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी काफी सारे फिल्में देखी है जी। थोड़ा बहुत एक्ट भी किया है मैंने कॉलेज लाइफ में, अच्छा स्कूल जी। लाइफ में। तो अच्छा। मैं चाहता हूँ अगर मुझे थोड़ा सा एक्ट करने मिले, चाहे वो हॉरर हो या नॉर्मल हो वहाँ के, तो मेरी वो खुशकिस्मती होगी सर। अच्छा कपिल जी, हम अभी इसी वक्त ऑडिशन ले सकते हैं अगर आप चाहें। आप सर आपकी मर्जी है सर, आप ऑडिशन देना चाहते हैं जरूर। आइए प्लीज। अच्छा एक सेकंड, अगर किसी और का भी ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है या फरमाइश है जो ऑडिशन देना चाहते हो तो अभी आ सकते हैं, क्योंकि बार बार ऑडिशन। अच्छा। ऑडिशन अभी खुले हैं, फिर बंद हो जाएंगे। तो जिग्नेश जी, आप अपने दिल से जो भी करना चाहते हैं। अच्छा, वो माइक के बगैर कुछ करना माइक के बगैर कुछ करना चाहते हैं? ये मिलेगा? हाँ जी, तकिया। हाँ, पर आपने बोलना कुछ नहीं है? नहीं बोलना कुछ। अच्छा, माइम। ओके। तकिया क्या है? माइक, फिर वही बात में माइक। सर आपके कोई भी हॉरर सीन होता है उसमें मैं एक सर नीचे पैर ऊपर ये करके दिखाता हूँ, वो आप अपनी फिल्म में शायद ऐड कर सकते हैं, वैसा हॉरर फिल्म। ऐसा आइडिया नहीं था, अच्छा किया आपने ये आइडिया दिया जी। I like him. But you, how can you like him? जब उसने टांगे यूं की, आपने यूं कर लिया। पर ये स्टेप आप जब भी करना हो ना, एक बार रीचेक कर लीजिएगा, आपकी सिलाई कच्ची है। चलो जी, अब 2 शेरनियां गाना गाएंगी। ये हंसी मजाक वाला शो है, बट अदरवाइज आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बड़ी अच्छी ड्रेसेस पहनी आपने। पर आप अभी सर के कहने पे कुछ करेंगे या अपने दिल से कुछ भी कर सकती हैं? आप ऐसे एक्टिंग करिए, ये सोचिए कि शाह साहब आप इधर आइए। हाँ सर, इनसे ही वो करवा। हाँ नहीं, क्योंकि कितने फ्लेक्सिबल हैं ये देख लिया हमने। तो अब ये क्रीचर हैं, हाँ, और ये धीरे धीरे उनके तरफ जा रहे हैं, और इन दोनों को डरना है। हाँ। और उनको कितनी जल्दी कहते स्टार्ट। अभी आप यहां पे खड़ी हैं, जंगल है, अंधेरा है, ठीक है, आपको मैच भी कर रहा है, तो ये क्रीचर है एक तरफ से आ रहे हैं और ये आपको डराएंगे, आपको डरना है, ठीक है? हाँ जी, एक्शन। जोर से आवाज करो। बिपाशा को डरा सकते हैं आप? कॉन्फिडेंस देखो आप। चलो डराओ। ओके, ये लो माइक, बिपाशा को डराओ। एकदम अच्छे से डराना, मैं एक्सपर्ट हूँ। आपकी थोड़ी सी हाइट दे दीजिए। हाइट? ऐसे डरा। नहीं, छोटा क्रीचर है। चलो, छोटा, लेकिन आप थोड़ी डरावनी आवाज निकालो, वो नहीं करना। ऑडिशन चल रहा है, चलो कोई एक्शन बोलो। सीटी मारो। ये लाइन मार रहा है ये क्रीचर। ये आप किसी को डरा रहे हो, बच्चों को सुसु करा रहे हो? मैम एक बार मैं कोशिश करूं? नहीं, आप मत करो। आपसे वैसे ही डर रही हो। आप इमरान को डरो। अच्छा, बिना माइक के ये करना चाहते हैं कुछ? हाँ। ओके। सर क्या बात कर रहे वहां पर कोई ये लगता है सर। मैंने वहां पर देखा है सर, किसी को, प्लीज सर
मैं कसम से कह रहा हूँ सर, वहां कोई था। अरे डिस्ट्रीब्यूटर होगा। थैंक यू सर। बड़ा एंटरटेन किया सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। जी, और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी मैडम। हेलो एवरीवन, हाय। मैं इमरान सर की फैन हूँ। अच्छा जी। मैंने उनके पाकिस्तानी सीरियल देखे हैं अच्छा जी। और बड़ा इमोशनल रोल बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, वो साथ में हो भी गया इमरान का था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वो एक इमोशनल रोल करे, लेकिन हमारे इंडियन डेली सोप के जैसा। ठीक है जी, हो जाए। आ जाइए, आ जाइए। 2 ही रोल होते हैं, सास और बहू। क्या सीन होने वाला है? क्या सीन होने वाला है? सर सिचुएशन मैं आपको देती हूँ। अच्छा जी, प्लीज दीजिए। अरे वाह, क्या बात है जी मैडम। आप मेरे हस्बैंड हैं अरे वाह। वाह। और ये आप सिचुएशन दे रही कि मौका ले रही हैं आप? सर आपसे सीख रही हूँ। चलिए, अच्छी बात है। ओके। और पिबाशा जी मैं मेरी भी हूँ सास हैं। तो आप ऑफिस से आते हैं, मैं आपको मतलब अपनी सास की शिकायतें करूंगी। ठीक है। तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, इमोशनल वो करके बताना आप मेरे को। अच्छा, मैं ऑफिस से आता हूँ। ठीक हाँ है। जी। ओके। और ऐसा कोई सीन कर ले कि सास बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यार मेरा, चलो। ए बहू, चाय लेके आ मेरे लिए। पैर दबा मेरे। मम्मी। हाय बेटा। इमोशनल सीन है सर। आपकी माँ से मैं बहुत सॉरी जानू, मैं आपकी माँ से बहुत तंग आ गई हूँ। सारा दिन बर्तन घिसवा के मेरे हाथों में देखो छाले पड़ गए हैं। अब एक ही काम हो सकता है, या तो इस घर में आप रहोगे मेरे साथ में, या अपनी माँ के साथ में। अभी आप सोच लीजिए, अब फैसला आपको करना है सर। सोचो बेटा। और अभी आप इमोशनल हो गए कि मेरी माँ के बारे में ऐसा कहा? उसने मुझे पैदा किया है। मेरा ख्याल है माँ ही चलेगी। सर पिपाशा है इसलिए माँ चलेगी। बेपाशा ना भी होती तो भी माँ ही चलती। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। अरे सर, एक सवाल मैंने भी आपसे पूछना था। ये जब से एंटर किए हैं आप ये पहन के घूम रहे हैं, ये क्या है सर? क्रीचर का हाथ है। क्रीचर का हाथ है ये? हो, कानून से इंस्पायर हुए हैं। लंबे हाथ जी। ये आपके लिए गिफ्ट लाए। यही बचा था मेरे लिए कि मुझे अपनी कोई पुरानी ड्रेस भी दे दो। मैं इतना फैन हूं ना, मैं सच्ची में ये गाउन पहन के भी कर सकता हूँ शो। क्रीचर। ओ माई बट। बट नहीं है, लठ है, लठ। ओ माई जट। गुत्ती, ये सब क्या है? ये भूत भगाओ यंत्र है। और ये टॉर्च क्या इंटरवल में खाएगी इसको? तुम बहुत ज्यादा चल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे चलेगा। टॉर्च कोई कैसे खा सकता? अगर मैंने खा ली और मेरे पेट में ऑन हो गई तो मेरा तो सारा एक्सरे दिख जाएगा ना पेट का। ऐसे थोड़ी चलता है। मैं तुमसे बात ही नहीं करती, जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं तो, ये आपकी पिक्चर 3D है ना, इसलिए मैं 3D इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको।
नॉर्मल कुत्ती, विक्रम भट्ट, 3D कुत्ती। कैसी खून पीने वाली औरत लग रही तू। मिसेस ड्रैकुला। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं पहले बिपाशा दीदी से एक सवाल पूछूंगी। तेरी दीदी कैसे होगी बिपाशा? तुम तो चाहते हो उनको मैं भाभी बोल दूं, है ना? लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, ऐसा करूंगी नहीं, समझ आई? ओके, मुझे ये सवाल पूछना था आपसे कि ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये हमेशा हम जैसी सुंदर लड़कियों के पीछे क्यों भागते हैं? जैसे स्पेशली क्या होता है जब सुंदर लड़कियां बाथरूम में नहा रही होती हैं तभी आ जाते हैं मैन मौके पे भूत प्रेत। That's true. है ना? ऐसा क्यों करते हैं? अब देखो कल क्या हुआ ना, मैंने चांस से ना रात को 11 बजे सुबह 4 बजे तक मैं नहाई जा रही थी, कोई भूत आएगा कोई भूत आएगा। भूत नहीं आया, म्युनिसिपैलिटी वाले आ गए, कहते फाइन भरो, बहुत पानी वेस्ट कर रहे हैं। भूत आया था, तेरी पीठ देखी मर गया वो। जाते चिट्ठी लेके गया, तूने मुझे मुक्ति दे दी, बालों वाली पीठ देखी ना उसने। एक मिनट, तुम मुझे नहाते हुए खिड़की से झांकते हो? यू चीफस्टर! जाने का क्या मतलब है? तुम्हारे बाथरूम की दीवारें तो है ही नहीं, खुले में नहाती है तू। उल्टा हम लोगों को आंखों पे हाथ रख के जाना पड़ता है। एक ही दीवार है, ऊपर छत है, 3 तरफ से दीवार है ही नहीं। तो उस तरफ से जाते क्यों जहाँ पे दीवार नहीं है? दूसरी तरफ से जाओ, पीछे से निकल जाओ। हम अपने घर भी ना आए अब। मैं नींबू मिर्ची मारूंगी, सच में कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, घर नहीं आया तो क्या? मैंने ये क्रीचर की उंगली तेरे नाक में डाल देनी मैंने। डालो फिर, डाल के दिखाओ। चल बदतमीज। सच में नाक में हो तो रही है खुजली, मेरे को अपनी उंगली डालने का मन नहीं है। डाल दो। गुत्थी इंटरव्यू चल रहा है, सबने जाना है, तू डिस्टर्ब करने आ गई हमें। अच्छा कोई बात नहीं, जाना तो है। जाने से पहले विक्रम भट्ट सर, मेरे को ना एक बात कहनी है। इतनी इज्जत से? मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ। हमारे स्कूल में ना एक फंक्शन हुआ था, उसमें मैंने गाना भी गाया था आपके लिए, क्योंकि वो गाना था ऐसा, भूतों का डायनों का सबका कहना है, भूतों का डायनों का सबका कहना है, हमको तो विक्रम भट्ट की फिल्मों में रहना है। ओके, मेरी एक तमन्ना थी कि आप ना मुझे कभी डायरेक्ट करें एक सीन में, तो अगर आप इफ यू डोंट माइंड तो डायरेक्ट कर देंगे प्लीज मुझे एक सीन में। ओके ठीक है, हीरो मेरे ये होंगे। चलो ओके चलो उठ जाओ। तू क्या कर? मैं बाथरूम में नहा रही हूँ, पागल भूत तभी आएगा। मैं बाथरूम में नहा रही हूँ और बिपाशा आप चौकीदार हैं। मैं चौकीदार, आज मेरे को क्या रोल मिल रहे हैं? ये आपके हाथ में लालटेन है और मैं क्या कर रही हूँ? आप एक चौकीदार के हाथ में लालटेन नहीं होती, करता कुछ नहीं है वो। बैठे रहना है बस। ओके, आप डायरेक्टर हैं। और तू नहाएगी गुत्थी, और बाहर जो कीचड़ निकलेगा मैं साफ करूंगा। बाथरूम से आएगा नाली में से कीचड़ आएगा ना, कोई चीकड़ नहीं आएगा। देखना मैं बहुत साफ सुथरा नहाती हूँ। सर आप डायरेक्ट कीजिए, आप हीरो हैं, मैं नहा रही हूँ, तो फिर देख लो करना क्या। ओके, मैं पहले बता दूं, ये मेरा बाथरूम की लाइन है। मैं लाइन क्रॉस करूंगा ना करूं? मैं तो चाहती हूँ करो, बाकी आपसे हो ही जानी है। आप ये सारे कपड़े पहन के नहाती हैं क्या? इट इज एक्टिंग। ओके, अगर कपड़े उतार दिए ना हॉल खाली हो जाएगा ये। ओके 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 ऑडियंस, एक लड़की नहा रही है, आप लोगों को तमीज से पेश आना होगा। तुम बताना तमीज से पेश हो। नहीं, वो डरावनी फिल्म है इसलिए डरावनी। मैं क्या, मैं क्रीचर हूँ क्या? ओके विक्रम सर आप बताइए कि रोल दे दीजिए इनको। मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ। देखिए हीरो अच्छा मैं बताता हूँ, आप नहा रही हैं। ओके, और ये भी थोड़ी भूत है और वो आपको डराना है। विद प्लेजर। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए। मैं एक मिनट सर, एक मिनट। सबसे पहले नहाने से पहले सर, आप एक्शन से पहले मैं ये ईंट उठा लेती हूँ। ईंट क्या करेगी? नहाऊंगी ईंट से यार। विक्रम सर, हाँ मलते हैं ना, इससे साफ हो जाता है बदन, आप भी यूज कीजिए। आइए विक्रम सर। ओके सर, यहाँ पे हैंड पंप है, हमारे यहाँ शावर नहीं है। सर आइए।
सर आप हैंड पंप करिए ऐसे से। पानी दो। मुझे भी इसी बाथरूम में रहना है। ओके सर, ये आप हैंड पंप है, आप ऐसे से करिए, मैं नहा रही हूँ। ये मैंने ईंट उठाई है, ईंट से मेरा ऊपर देखो। और एक्शन। भूत पीठ पीठ पे मलो, पीठ पे। अरे यार, ये कौन है जो मेरी पीठ पे मेरी ईंट मल रहा है? ओह! भूत! चौकीदार छोड़ो, छोड़ दो उसको। नहीं नहीं, कट नहीं हुआ अभी, तो डराओ मुझे थोड़ा सा तो। छोड़। अरे यार, मैं डरी नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू तो सारी उम्र नहीं डरेगी तू तो। भूत तेरे से डर रहा है। ओ वाह यार, आप तो इतने गोरे हैं। ओके, मैं नहीं छोड़ सकती। गुत्थी, वो पहले इतना गोरा तुझे देख के और सफेद हो गया बेचारे। छोड़ दे। ओके ओके, मैं चली जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाने से पहले मुझे विक्रम सर से एक बात करनी है। सर, ये जो सनी देओल हैं, हाँ, इनका आपसे कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मैंने उनको कहते हुए सुना, नो इफ नो बट। क्योंकि आप इतने नाइस और अच्छे आदमी हैं, कोई आपके बारे में बोले मुझे अच्छा नहीं लगता सर। हाँ, मुझे भी अच्छा सनी देओल ने बोला, ऐसा अच्छा लगा। दिस इज माई प्रॉपर्टी। एक बार विक्रम सर, इमरान और विपाशा के लिए जोरदार